पादुका पहन करके कहीं परिक्रमा नहीं होती। जा सकते हो, आप मान लो गिरिराज जी गए हो तो पादुका पहने जा सकते हो, लेकिन जहां परिक्रमा उठाई तो पादुका हटा देनी चाहिए, नंगे पैर देना चाहिए। महाराज जी एक और संशय, जैसे कुछ वृद्ध जन होते हैं, 70-80 साल की उम्र हो गई है, चल नहीं पा रहे, क्या टमटम आदि से वो बैठ के नंगे वो पैर दर्शन करना माना जाएगा। पूरे गिरिराज जी का दर्शन हो रहा है टमटम में, रिक्शा में बैठकर। रिक्शा और टमटम में बैठ करके प्रदक्षिणा नहीं मानी जाएगी, वो दर्शन कर रहे हैं आप गिरिराज जी की तलहटी के आसपास। गिरिराज जी का बड़े भाग्यशाली है वो भी। अंदर से ऐसी भावना कर ली जाए कि महाराज जी हम परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना शारीरिक हाँ, तो फिर उसमें तो अगर यहाँ ना भी आवे तो भी परिक्रमा का फल मिल जाएगा। ये तो गिरिराज जी आने की बात है। मान लो 1000 कोस दूर है और वो गिरिराज जी का दर्शन कर चुका है एक बार, और प्रदक्षिणा एक बार कर चुका है और वृद्ध है, तो 10 मिनट बैठकर एकांत भाव में आया, एकाग्रता पूर्वक और प्रणाम करके प्रदक्षिणा शुरू कर दी मानसिक, तो उसको वही फल मिलेगा। ये भी बात है, पर इतनी एकाग्रता सिद्ध पुरुषों में होती है। अब मन तो एक सेकंड में कितना चंचल है, कहां से कहां पहुंच जाता है। पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी एकाग्रता से अगर मानसिक दे दी जाए तो वो भी प्रगट परिक्रमा का ही फल प्रदान करेगा। पर बड़े भाग्यशाली, जैसे अब शरीर वृद्ध है या शरीर में दम नहीं है चलने की, तो वो गाड़ी में बैठ करके, मतलब रिक्शा गाड़ी वो नहीं होती, टमटम या हाँ टमटम साइकिल आदि, आदि। हाँ। तो वो दर्शन है। देखो, इसमें खास बात, जब हम कष्ट सहकर श्रम पूर्वक परिक्रमा करते तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। जो तप है, जो कष्ट पूर्वक किया जा रहा है, वो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है। और पाप जब नष्ट होते हैं, हृदय निर्मल होता है, तो फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है। हमें जो दुख मिलता है वो हमारे पाप कर्म है। इसीलिए कष्ट पूर्वक ये साधना की गई है। नंगे पैर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, नंगे पैर गिरिराज जी की परिक्रमा। अब जैसे 84 कोस की परिक्रमा अपने लोगों ने लगाई तो कोई पादुका थोड़ी पहनी है, सावधानी रखी गई। तो ये कष्ट पूर्वक तप है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब फिर सामर्थ्य नहीं है, तो वैसे तो आजकल प्राय सामर्थ्यहीनता ही प्रकट हो रही। जूता मोजा कार और इसमें जो है ना, तो वो कोशिश करेंगे पैदल चलने की थोड़ी, वो तो कार से ही देखने को। अगर ये हो कि कार से घूमने से फल मिल जाएगा, तो जो कुछ परिक्रमा लग भी रही वो भी बंद कर देंगे। तो खास बात यह है कि जितना तुम शरीर को कष्ट देते हुए नंगे पैर परिक्रमा दे रहे हो, उसका तो फिर अलग ही स्वाद मिलेगा। निश्चित, निश्चित बहुत कृपालु गिरिराज जी महाराज है। कोई केवल दर्शन कर रहा है, कोई गाड़ी से केवल दर्शन करके आया, वो भी भाग्यशाली। पर परिक्रमा की तुलना नहीं हो सकती। जो नंगे पैर परिक्रमा गिरिराज जी की लगा रहे हैं, उनकी तुलना गाड़ी और रिक्शा इससे नहीं हो सकती। वो अहोभाग्य है। पर कोई नशा ना करें। प्राय हमने देखा है कि गलती कर देते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट